नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा। बात कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की। नरोत्तम मिश्रा जी इस समय मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक चर्चा है उनके कल इंदौर में दिए गए बयान को लेकर के, तो दूसरी तरफ बेरोजगार युवा जो बार बार आंदोलन कर रहा है पुलिस भर्ती को लेकर के, उनमें भी वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहले हम आपको बता देते हैं कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल इंदौर में क्या कहा था जब पत्रकार ने उनसे मास्क को लेकर के सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि मैं मास्क नहीं पहनता हूं। जब पत्रकार ने रिपीट किया तो उन्होंने कहा मैं नहीं पहनता हूं। किसी कार्यक्रम में नहीं पहनता मैं, इसमें क्या होता है? क्यों विशेष कारण? नहीं पहनता नहीं हूं मैं। इस बात को लेकर के नरोत्तम मिश्रा को एहसास हुआ है, उन्हें बेहद पीड़ा पहुंची है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो शब्द कहे वो गलत थे, कानूनी रूप से गलत थे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं के विपरीत थे। उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि आगे वो मास्क लगाएंगे और साथ ही साथ समाज के लोग भी मास्क लगाएं। उन्हें बेहद पीड़ा पहुंची है। कभी कभी हमारी वाणी से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो हमारी दिल की भावनाओं के एकदम विपरीत होते हैं। कल भी मास्क के संबंध में जो शब्द निकले वो पूर्णतः गलत थे। मुझे स्वयं को पीड़ा हुई अपने शब्दों से। माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के एकदम विपरीत थे और इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं, गलती मानता हूं और प्रार्थना करता हूं सभी सामाजिक लोगों से, समाज के लोगों से, आवाम से कि वो मास्क पहने। और सोशल मीडिया पर जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी का बयान वायरल हो रहा था, उसी तरह इंदौर में आज दैनिक भास्कर ने जिस तरीके से इस खबर को छापा वो वाकई लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है। साफ साफ दैनिक भास्कर ने लिखा कि अगर आप मास्क नहीं पहनते तो हम भी आपका चेहरा नहीं लगाते। जी हां, इस तरीके से सोशल मीडिया पर पूरे प्रदेश में वायरल होती रही इस खबर ने सांकेतिक रूप से बहुत बड़ी बात कह दी। शायद इसके चलते भी नरोत्तम मिश्रा को यह एहसास हुआ हो कि उन्होंने गलत बात कही थी। लेकिन कैसा हो कि अगर नरोत्तम मिश्रा को यही पीड़ा बेरोजगार युवाओं के प्रति दिए गए बयान पर भी हो। हम आपको सुनवा देते हैं जब बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष दिनेश चौहान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा था। साहब, जिसके हाथ में पूरे प्रदेश की संरचना चल रही हो वो कैसे कह सकता है? मुंगेरी लाल की हसीन सबसे तुम छोटे थे तब एक नाटक आता था। हाँ सर, सर मतलब गृह मंत्री साहब अगर ये बोलेंगे कि मुंगेरी लाल के सपने तो मतलब हम लोग कहाँ जाएंगे? तो आप ही बोल रहे पूरा संरचना मेरे ऊपर चल रही है, तो मुंगेरी लाल का नहीं है? अच्छा बताइए, मध्य प्रदेश का गृह मंत्री, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, मतलब जिसके अंदर पुलिस विभाग, प्रशासन, जिसके अंदर तिनका नहीं मिलेगा, अब वो कहेंगे तो कैसे हो सकता है? अभी तक में कम से कम 4 लोगों ने सुसाइड कर लिया। अगर एक बार आपका आश्वासन भी जाता है ना कि ठीक है आप लोग परेशान मत होइए, निकल रही थी तब तो सुसाइड होती नहीं थी, तो नौकरियां खूब। जी हां, अगर नरोत्तम मिश्रा जी को इसके लिए भी एहसास हो, पीड़ा हो, तो शायद प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के मन में भी संवेदना आए नरोत्तम मिश्रा जी के प्रति, अगर उन्हें पीड़ा पहुंचे और जल्द से जल्द वो भर्ती निकाल दें। कितना अच्छा हो कि जल्द से जल्द भर्ती निकाल दें शिवराज मामा और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी। आज बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में बेरोजगार युवाओं ने फिर से आंदोलन किया है। आंदोलन जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में किसी न किसी तारीख में प्रतिदिन आंदोलन हो रहा है। आज बड़वानी जिले में किया गया। युवाओं ने तरह तरह से प्रयास किए हैं कि कैसे भी करके सरकार तक उनकी बात पहुंचे, सरकार के कानों तक उनकी मांग पहुंचे। इसीलिए युवा ने ताली और थाली बजाई। जी हां, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय में कहा था कि कोरोना वॉरियर्स को मोटिवेट करने के लिए उनके सम्मान में ताली और थाली बजाई जाए। युवा ने तब भी ताली और
थाली बजाई, लेकिन आज उन्होंने ताली और थाली बजाई सरकार के कानों तक बात पहुंचाने के लिए कि हमें रोजगार दे दीजिए। हमें भर्ती दे दीजिए, हमें आत्मनिर्भर बना दीजिए। तरह तरह से इस आंदोलन को जो है बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बड़वानी में भी इसी तरीके से प्रयास किए गए। युवाओं ने साफ तौर पर कहा कि हमें रोजगार चाहिए। तख्तियां लिए हुए तो उन पर तरह तरह से स्लोगन लिखे हुए थे। साफ तौर पर लिखा गया था कि भर्ती दो या फिर अर्थी दो। इंकलाब जिंदाबाद तरह तरह के नारे सरकार के कानों तक बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहा था बड़वानी जिले का बेरोजगार युवा। इनमें जो बच्चियां थी वो भी पीछे नहीं थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भर्तियां दी जाए, सभी को दी जाए। अगर लड़कों को नहीं दी जाएगी तो उनकी शादी कैसे होगी, और अगर किसी को रोजगार नहीं मिलेगा तो हमारी शादी किससे होगी, खेत खलियान वाले से या फिर रोजगार वाले से। इसलिए रोजगार दिया जाए। जितनी जल्दी हो सके पुलिस भर्ती करवाओ, अदर जो नौकरियां है वो भी करवाओ, क्योंकि लड़कों की जब नौकरी होगी, हमारे माँ बाप भी यही चाहते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे और अच्छा नौकरी वाला लड़का मिले। अगर लड़कों को नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारी शादी के खेती वाले से होगी, और हम इतने पढ़े लिखे हैं, अब खेती में हम काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने शुरू से काम नहीं किया है, तो अब खेती में कैसे काम करेंगे। अगर नौकरी होगी तभी तो आगे कुछ बढ़ेंगे ना। और जितनी जल्दी हो सके आप पुलिस भर्ती करवाओ, अदर जो नौकरियां है वो भी निकलवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बोले। साफ तौर पर बड़वानी जिले के बेरोजगार युवाओं ने कह दिया है कि अगर हमें भर्ती नहीं दी जाएगी, रोजगार नहीं दिया जाएगा, पुलिस भर्ती नहीं दी जाएगी तो आंदोलन उग्र होगा। आगे भी आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। जब मरना है तो लड़कर मरेंगे हम, हमारे हाथ अधिकारों को मांग कर लड़ेंगे। जब हमारा बच्चा, हम तो बोकड़िया चरा चरा के पड़े पड़े करे हैं। हमारा स्ट्रगल हमने तो स्ट्रगल किया तो बचपन से किया है। बचपन में बोकड़ा चराने जाते थे, बैल चराने, गाय चराने जाते थे और वापिस आके स्कूल में आके पढ़ाई करते थे। बड़े बड़े हुए तो मजदूरी करके हमने पढ़ाई करी है और यहाँ पे आए, हम कॉलेज में आए, कॉलेज में इधर उधर काम करके हमने पढ़ाई करी। तो रोजगार हमें मांगने के लिए सरकार को रोजगार देना चाहिए, लेकिन नहीं देगी तो उसको बता देंगे कि दादा हम तो बचपन से स्ट्रगल करते हैं। ज्ञापन देने के बाद, इतना करने के बाद ये मत सोचना हमारा सब कुछ काम हो गया है। अभी तो ये आगे और लड़ाई जारी होगी। ये सिर्फ एक पोस्टर था फिल्म का, इसलिए सभी साथी अपने अपने साथियों के साथ फिर आएंगे हम, और फिर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये कब तक कोरोना से हमको रोकेंगे। अभी तो ये लड़ाई है, साथियों, इसके लिए सभी साथी लोग आए हैं। इसके लिए सभी बेरोजगार युवाओं की तरफ से हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि शिवराज मामा के कानों तक अगर ये बात पहुंच रही है तो शिवराज सिंह चौहान जो दावा करते हैं कि प्रदेश के भांजे भांजियों का वो भला चाहते हैं, तो अगर ये बात वो सुन रहे हैं तो वो भी उनके भले की बात करें। सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट करके इत्तिश्री ना करें, उन्हें नोटिफिकेशन दे दें। युवा बार बार सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि जो है चुनाव से पहले उनको नोटिफिकेशन दे दिया जाए। शिवराज मामा को भांजे भांजियों की खुशी के लिए इतना तो करना ही चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि वो दावा करते हैं बार बार कि प्रदेश की खुशी में ही उनकी खुशी है। तो क्यों ना शिवराज मामा आप चुनाव से पहले जल्द से जल्द युवाओं की भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन निकाल दें। उनकी 4 मांगे हैं। जो अभ्यर्थी हैं, जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनकी आयु 37 वर्ष की जाए और आरक्षकों के जो पद हैं वो 15,000 निकाले जाए। सिर्फ 4 या 5,000 से संतुष्ट करने की कोशिश ना की जाए। और जो भर्ती है वो टीबी से कराई जाए, जिससे कि जो एग्जाम है वो पूरी तरीके से फेयर हो सके। लेकिन युवा की जो आवाज है वो सरकार के कानों तक पहुंच रही है, उसके बाद भी शायद ऐसा लग रहा है कि नजरअंदाज किया जा रहा है युवाओं की आवाज को। युवा बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि हमें भर्ती चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहिए। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे सरकार से, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। उनके एग्जाम का शेड्यूल उसी तरीके से फिक्स किया जाए जैसे हर साल 10वीं की परीक्षा होती है, 12वीं की होती है, वैसे ही हर साल इनकी भी परीक्षा हो और बाकायदा समय पर रिजल्ट आए।
दोस्तों, हम आपसे यही अपील करेंगे कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस और अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स पर इतना फैलाइए कि आपकी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।